किर्गिस्तान में जिंदगी को खतरा, पाकिस्तानी तलबा की बिश्कीक से वतन वापसी शुरू। 30 तलबा समेत 180 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज से लाहौर पहुंच गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान में बलवाइयों ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल पर हमला किया। बिश्कीक के मकामी तलबा ने हॉस्टल और अपार्टमेंट्स में घुसकर तोड़ फोड़ की। डंडा बरदार गुंडों ने तलबा को घसीट कर बाहर निकाला और वहशियाना तशद्दुद किया। तलबा मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन कोई ना आया। तालिबात ने बिस्तरों के नीचे और अलमारियों के पीछे छुपकर जान बचाई। सूरत हाल काबू करने के लिए फौज तलब करना पड़ी। 4 दिन पहले मकामी और मिस्री तलबा में गजा के मामले पर बहस के दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद गुज़श्ता रात 300 से ज़ायद मकामी तलबा ने गैर मुल्कियों के हॉस्टल्स पर हमला किया। पाकिस्तान से तकरीबन 10,000 तलबा मेडिकल की तालीम के लिए किर्गिस्तान में मौजूद हैं। किर्गिज बलवाई धमकी दे रही हैं, हॉस्टल खाली करो, हम कहां पर जाएं। मकामी अफराद ने डर से किराए पर रिहाइश वजीर पाकिस्तानी तलबा से घर खाली कराना शुरू कर दिए। एक तालिब इल्म का कहना है पुरतशद्दुद वाक़यात हो रही हैं, लोग नहीं चाहते उनकी अमलाक को नुकसान पहुंचे। किर्गिस्तान में ज़ेरे तालीम तलबा के अहले खाना बच्चों की बाहिफाजत वापसी के लिए परेशान। चकवाल के नौजवान मोहम्मद उमैर के वालिद कहते हैं बलवाई बच्चों को मुल्क छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। उनका कहना है अगर वापस अपने मुल्क ना गए तो आज मजीद शिद्दत से हमला करेंगे। सियालकोट की तालिबा की वालिदा ने बताया बेटी खौफ की वजह से कमरे में भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर रही। वालिदैन ने शिकवा किया कि सिफारत खाना कोई मदद नहीं कर रहा। सदर स्टूडेंट काउंसिल किर्गिस्तान हुसैन आर्यानी ने AWI न्यूज़ को बताया हॉस्टल और घरों में महसूर हैं, बाहर नहीं जा सकते। फेक न्यूज़ भी चल रही है जिसकी वजह से परेशानी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों की मदद के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज सुबह बिश्कीक रवाना होंगे। किर्गिज हुकाम से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज रात बिश्कीक जाएंगे। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था तलबा की वतन वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के तलबा की वतन वापसी के अखराजात सूबाई हुकूमत अदा करेगी। रात में यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हॉस्टल्स और उनकी प्राइवेट रिहाइशगाहों पर हमला किया। 14 बैनुल-अक़वामी नेशनल्स इन हमलों में जख्मी हुए हैं। एक पाकिस्तानी नेशनल शाहजेब ज़ेरे इलाज है। किर्गिज़ नेशनल हॉस्पिटल में शाहजेब से मुलाकात की, उसकी हालत खतरे से बाहर। बहुत सी खबरें फेक हैं। सोशल मीडिया पर खबरों को फैलाने से पहले तस्दीक कर लें। किसी गैर मुल्की तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई। पाकिस्तानी तालिब इल्म शाहजेब की हालत खतरे से बाहर है। कल के मुकाबले में आज सूरत हाल बेहतर है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर हसन ज़ग़म की AWI न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तानी तलबा सिर्फ हॉस्टल नहीं पूरे शहर में मौजूद हैं। तलबा ने बताया कि बलवाई टोलियों की शक्ल में घूम रहे हैं। किर्गिज़ हुकाम ने सिक्योरिटी सख्त कर दी। पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के बाद किर्गिज़ नाज़िमुल उमूर दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया। तर्जुमान के मुताबिक नाज़िमुल उमूर को पाकिस्तान की तशवीश से आगाह किया गया। किर्गिज़ हुकाम ने कसूरवारों को सज़ा देने का वादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से राबता। पाकिस्तानी तलबा को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और हॉस्टल्स का दौरा करके तलबा से मुलाकात की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था जो ज़ख्मी तलबा वतन वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी का फौरी इंतज़ाम करें। अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बिश्केक में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद पर इजहार तशवीश। कहा वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। जुल्फ़ी बुखारी का कहना है 48 घंटे के लिए सियासत एक तरफ रखकर बच्चों का मसला हल किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा हुकूमत रिवायती बयानात के बजाय बिश्कीक टीम रवाना करे। बानी PTI ने साथ देने का वादा करके लंदन प्लान बनाया। मेरी पीठ में खंजर घोंपा। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा 2013 में हुकूमत संभालते ही बानी PTI से मिलने गया
उनके कहने पर बनी गाला की सड़क भी बनाकर दी। बोले, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें वो बोल रहा है बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अंदर रखना है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी बताएं इतनी जायदाद कहां से बनाई? तहकीकात होनी चाहिए। हमारी तरह उनको भी नैब की पेशियां भुगतनी चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में वजीर आजम या सदर को जजेस नहीं निकाल सकते। जानना चाहता हूँ हमारी हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा गया? मेरा पूछने का ये हक है। ये हक मैं अपने पास हमेशा रखूंगा। झूठे मुकदमात भुगतने वालों पर नाज है। तमाम लोगों ने जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया। साजिश नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, मुल्क व कौम के खिलाफ की गई, जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। खारिजा पॉलिसी समेत सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तरक्की का जनाजा निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबे शुरू किए, मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेयरिंग, महंगाई का खात्मा किया, कराची में अमन कायम किया, चीन से 33 अरब डॉलर की सरमायाकारी लेकर आए। नवाज शरीफ के साथ जुल्म के नतीजे में मुझे पार्टी सदारत सौंपी गई, अब ये इमानत वापस कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ का पार्टी सदारत से इस्तीफा। आइंदा पार्टी इलेक्शन तक कायम मुकाम सदर होंगे। 28 मई को नून लीग के नए सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, उनका एग्जिट शानदार और जानदार नहीं, अपना नुकसान खुद कर लिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की आरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी का काबीना में शमूलियत का फैसला इतना आसान नहीं। गंदम स्कैंडल में तगड़े ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट्स मुलविस हैं। हुकूमती इंक्वायरी सिर्फ लॉलीपॉप है। इंक्वायरी नैब या सुप्रीम कोर्ट के जज पर मुश्तमिल कमीशन से करानी चाहिए। कहते हैं स्कैंडल दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दबने नहीं देंगे। किसानों की मुशावरत से दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, खुद मुद्दई बनेंगे। भारत में आईटी इनकलाब आ सकता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? लाहौर समेत पूरे पंजाब को फ्री वाईफाई देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान। नवाज शरीफ आईटी सिटी प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ ने आईटी सिटी मंसूबे की बुनियाद रखी थी। 2.5 माह की कलील मुद्दत में पहली आईटी सिटी का इफ्तिताह किया गया। 853 एकड़ पर मुश्तमिल आईटी सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री बनाया जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ केपी विल डिसाइड व्हाट कोर्स टू टेक, कि किस तरीके से आगे जाना है। हमें हमारे ऑफिसर्स नहीं दिए जा रहे, आईजी नहीं दिया जा रहा, चीफ सेक्रेटरी नहीं दिया जा रहा, हमारे फंड्स को रोका हुआ है इन्होंने। लोड शेडिंग का जो क्राइसिस होया हुआ है वहाँ, उसको मतलब आप लिटरली चाहते हैं कि जी वहाँ बिजली ना पहुँचे, तो ये चीफ मिनिस्टर ये तो नहीं होने देगा ना। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को फंड नहीं दे रहा। लोड शेडिंग का मामला संगीन हो गया। विफाक सूबे को बिजली देना ही नहीं चाहता। इन हालात में अली अमीन गंडापुर ने विफाकी हुकूमत को वक्त दिया है। फैसला वज़ीर आला करेंगे आगे क्या करना है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी आईजी के मामले पर विफाक कुछ नहीं कर रहा। सियासी जमातों से हमारी बातचीत जारी है। हमारा मैंडेट चोरी करने वाली 3 सियासी जमातों से बात नहीं हो सकती जब तक वो मैंडेट वापस ना करें। मरियम नवाज उम्मीद करती हैं कि उनका बतौर खातून एहतराम किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, उनकी हुकूमत ने खवातीन कैदियों यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद पर जाली मुकदमे बनवाए। बुशरा बीबी पर निकाह केस, बानी पीटीआई पर इखलाक से गिरे मुकदमे बनवाए गए। दूसरों से एहतराम तभी करा सकते हैं जब खुद दूसरों के हुकूक का एहतराम करें। खवातीन कैदियों से बेहमाना सलूक सारी उम्र आपका पीछा करेगा। सियासत पर गहरा स्याह दाग बना रहेगा। वैसे ही 30 मार खां है, हवाई फायरिंग कर रहा है और उसने करना कुछ नहीं है। बिल्कुल ताबेदारी करेगा। जिस तरह से वफाकी हुकूमत मामला को चलाना चाहेगी उसके मुताबिक ही चले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ हवाई फायरिंग कर रही हैं, करेंगे कुछ भी नहीं। जैसे वफाकी हुकूमत मामलात चलाना चाहेगी वो ताबदारी करेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। सहाफ़ी ने पूछा, बानी पीटीआई हशाश बशाश नजर आ रहे थे, क्या सारी सहूलतें मिल रही हैं?
राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया, सब कुछ मिल रहा है, जो ममनुआ चीज है वो भी मिल रही है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, अली अमीन गंडापुर को वफाकी हुकूमत से लफ्जी गोलाबारी जेब नहीं देती। तहरीक इंसाफ की तारीख है, वो हमेशा इंतशार पैदा करते हैं, जब भी मुल्क चलने लगता है वो चलने नहीं देते। राना तनवीर ने कहा, अली अमीन गंडापुर जब वजीर नहीं थे तब भी उन्होंने कोई अकल की बात नहीं की थी। फैसल बॉडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्जामात लगाए, बाद में नजर में दोनों तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। वजाहत का मौका देते हुए शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, तौहीन आमेज मवाद दोबारा नशर करने वाले चैनल्स तौहीन अदालत ही कर रहे होंगे। टीवी चैनल्स को ऐसा मवाद नशर करने से बाज रहना चाहिए। केस की आइंदा समाअत 5 जून को होगी। खुशाब में पंजपीर के मकाम पर मिनी ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे का शिकार खानदान मिनी ट्रक पर बन्नू से वादी सोन खुशाब आ रहा था। एनी शाहरीन का कहना है, हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मोड़ काटते हुए ट्रक बेकाबू होकर खाई में जा गिरा। जाँ बहक अफराद में 5 बच्चे भी शामिल हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के सरकारी गोदामों में लाखों टन गंदम खराब होने का इंकशाफ। ज़राए महकमा खुराक का कहना है, फ्लावर मिल्स मालिकान ने महंगी सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। पुरानी गंदम की फी मन कीमत 4700 रुपए है। फ्लावर मिल्स मालिकान का कहना है, ओपन मार्केट में फी मन कीमत 3000 रुपए है, जिसकी क्वालिटी भी सरकारी गंदम से अच्छी है। सदर आसिफ जरदारी की शहीद मेजर बाबर खान के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत और फातह खानी की। सदर जरदारी का कहना है, पूरी कौम को अपने शोहदा पर फ़ख्र है, कौम उन्हें सलाम पेश करती है। सदर ने शहीद की वतन अजीज़ के लिए खिदमात, फ़र्ज से लगन और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। मेजर बाबर खान योग में शहीद हुए थे। नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बरतानिया में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन में इजाफे पर भी बातचीत हुई। नवाज शरीफ ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूती के लिए बरतानवी हाई कमिश्नर की काविशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफीर से मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतजर हैं। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। सऊदी सफीर ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कराची में सहूलतों से भरपूर इम्तिहानी मरकज, मुल्ज़िम मेमार के इम्तिहानी मरकज में कशादा कमरे, ठंडा पानी और शरबत भी दिया जाता है। इम्तिहानी मरकज में नकल न होने के सबब 50% तलबा यहाँ इम्तिहान देने नहीं आए। बोर्ड की मुआयना टीम के अचानक मुआयने के दौरान इंकशाफ। बोर्ड इंस्पेक्शन टीम की मेंबर कहती है, मुनज़्ज़म नकल माफिया इस काम में मुलव्विस है। नाजिम इम्तिहानात का कहना है, ऐसे तमाम उम्मीदवार 3 साल के लिए नाअहल करार देंगे। SSGC को गैस की कमी का सामना। सनतों, सनती पावर जनरेशन यूनिट, CNG स्टेशन के लिए 24 घंटे गैस बंद रहेगी। गैस की फराहमी कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। अथॉरिटी चेयरपर्सन की ज़ेर सदारत काम करेगी। चेयरपर्सन मेंबरान की असामियों के लिए आइंदा चंद रोज़ में तशहीर की जाएगी। अथॉरिटी माहौलियाती तब्दीली टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 से 42 डिग्री तक महसूस की गई। जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक सेंटर कायम। पंजाब में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का इम्कान।
अफगानिस्तान के सूबा गौर में सैलाब की तबाहकारियां, 50 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई लापता हो गए। सूबाई हुकाम ने बताया तबाहकुन सैलाब की वजह से सैकड़ों मकान और दुकानें तबाह, माल मवेशी भी बह गए। घरों में महसूर हजारों अफराद इमदाद के मुंतजर हैं। गुज़श्ता हफ्ते भी बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में 300 से ज्यादा अफराद लुकमाया चल बने थे। इजरायली फोर्सेस की रफाह में घर पर बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर फजाई हमले में मुताद्दिद घर मलबे का ढेर बन गए। हमास का कहना है जंग जितनी भी तवील हो मुकाबले के लिए तैयार है। जनीन में इजरायली फौज की फायरिंग से अल-क़िसाम ब्रिगेड के कमांडर शहीद। 24 घंटे में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 100 से जायद जख्मी हो गए। इजराइल को आलमी अदालत में शर्मिंदगी का सामना, वकील के दलाइल के दौरान झूठा झूठा के नारे लग गए। जंग में शिकस्त के दहाने पर है। इसराइली पार्लियामेंट के रुकन और मोसाद के साबिक डिप्टी चीफ राम बिन बाराक भी लायानी जंग से मायूस। बोले गजा में जारी जंग फजूल है, हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नाकामियों का सामना है। अमरीका के साथ ताल्लुकात नुमाया तौर पर बिगड़ रहे हैं। इसराइली मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है। कोई एक चीज बता दें जिसमें हम कामयाब हुए। इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर T20 में पहली बार हराने का मिशन, शाहीनों ने सीरीज के लिए कमर कस ली। कौमी स्क्वाड की दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। 4 मैचों की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में हरीफों के छक्के छुड़ाने की तैयारी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने नए बैट बनवा लिए। दोनों ने लीड्स में बैट बनाने वाली मशहूर फैक्ट्री में वक्त गुजारा। उनका कहना था अपनी मर्जी से बनवाए गए बैट से खेलने का मजा अलग होता है। बाबर और रिजवान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान की 4 साल बाद वतन वापसी। काबुल पहुंचने पर अफगान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मीर वाइज अशरफ और सीईओ ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। स्टार ऑलराउंडर को नौजवान खिलाड़ियों ने गुलदस्ते पेश किए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। राशिद खान ने क्रिकेटर्स को शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दिए। यूरोपियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी तनसाजों की धूम, चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। हंगरी में अरसलान बेग ने स्पोर्ट्स फिजिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। शहजाद कुरैशी 90 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। शौकीन अफराद की मौजें। सियोल में पावर नैप का दिलचस्प मुकाबला। 1.5 घंटे के कैलोला में शुरका लंबी तान कर सो गए। गहरी नींद में खलल डालने के लिए मुख्तलिफ हरबे भी आजमाए गए। किसी की नींद कच्ची निकली तो कोई घोड़े बेच कर सोता रहा। दिल की धड़कन से वाक़े का तयन किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि इवेंट का मकसद नींद की अहमियत को उजागर करना था। जनूबी कोरिया में दीगर मुल्कों की निस्बत नींद का दौरानिया औसतन कम है।